एजी कहता है रुको, अब खाओ, और वो डॉगी खाना खाना शुरू कर देता है। एजी वहाँ से चला जाता है। तब डाली बाहर आता है और उसे उस डॉगी के खाने का एक टुकड़ा दिखता है। उसे देखकर उसे मिच्चान की याद आती है। वो सोचता है कि मिच्चान कहाँ गायब हो गई, और तभी डाली को भूख लगती है और वो कहता है मुझे वो ऑमलेट और खाना चाहिए था। वो डॉगी डाली को अपना खाना देता है। डाली कहता है कि क्या तुम ये मुझे दे रहे हो, और वो भी खाना शुरू कर देता है। उसके बाद डाली मिगी से कहता है कि हमें उस रूम में ओरेगॉन विलेज का मॉडल मिला। इची जो फैमिली ने पूरे गांव वालों को अपने नजर में रखा है और उसमें हम भी शामिल हैं। डाली कहता है कि मिगी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें वापस जाना होगा और फिर से प्लानिंग करनी होगी। मिगी कहता है ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। डाली कहता है नहीं मिगी, हम दोनों एक हैं। मिगी कहता है कि मैं उनसे सच उगलवा सकता हूँ, पर कैसे? मिगी कहता है मैं बता नहीं सकता। उसके बाद मिगी छोटे बच्चे की एक्टिंग करता है और अपनी माँ से यानी कि इचिजो की माँ से कहता है कि मैं तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस घर के बारे में सब बताइए ना। वो जिद करता है कि मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना। और तभी इचिजो की माँ उसके मुंह में निप्पल ठूस देती है और कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ, एक छोटा बच्चा इस तरीके से बात नहीं करता, और जब तुम ऐसा करते हो ये ओवर एक्टिंग है। उसके बाद मिगी खुद को कोसता है कि मैं एक परफेक्ट छोटा बच्चा बनने वाला था ताकि उस औरत से सच उगलवा सकूं, पर उसने कहा कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ, तो फिर ठीक है, मैं उसे असली एक्टिंग दिखाऊंगा। उसके बाद एजी की माँ आती है और देखती है कि मिगी एक खिलौना खा रहा है। वो कहती है कि तुम इस खिलौने को नहीं खा सकते, और उससे वो खिलौना छीन लेती है। और यहाँ पर मिगी जवाब नहीं देता, वो एक बच्चे की तरह ए करता है, यानी कि वो बात नहीं करना चाहता, उसे प्रूफ करना है कि वो सच में एक छोटा बच्चा है। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें इस खिलौने को एक के ऊपर इस तरह रखना है। वो मिगी के जाल में फंस जाती है और मिगी सोचता है ये काम कर रहा है। उसके बाद मिगी सोचता है मैं एक परफेक्ट छोटे बच्चे से भी ऊपर चला जाऊंगा। उसके बाद डाली किताब में पढ़ता है कि लोगों की हरकतें उनकी सच्ची भावनाओं का खुलासा कर देती है। जब तुम झूठ बोलते हो और उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हो, तुम्हारे शरीर की हरकतें उससे मैच नहीं करती, और ये चेहरे पर नहीं दिखेगा बल्कि पूरे बॉडी पर दिखेगा सिवाय चेहरे के। डाली सोचता है ये बातें सही है क्या? मिगी के तो मुंह पे दिख जाता है। उसके बाद डाली उस दरवाजे से झांक कर देखता है। एजी की माँ मिगी को खड़ा होना सिखा रही होती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। मिगी भी एक बच्चे की तरह खड़े होने की एक्टिंग कर रहा होता है। मिगी की नजर दरवाजे पर जाती है। दरवाजे के पीछे डाली जोर जोर से हंस रहा होता है। मिगी मन में कहता है सुनो डाली, तुम्हें जितना हंसना है हंसो, ये है मेरी परफेक्ट एक्टिंग, और मिगी गिर जाता है। एजी की माँ मिगी को उठाती है और कहती है तुम्हें दर्द हो रहा है पर फिर भी तुम नहीं रो रहे हो, इतने अच्छे बच्चे हो तुम। उसे गले लगा कर कहती है कि तुम इचिजो फैमिली के सच्चे मेंबर हो। डाली कहता है वाह मिगी, तुम बिल्कुल एक सांप की तरह इचिजो फैमिली में घुस गए। उसके बाद एजी की माँ कहती है कि आज से हितोरी हमारे साथ डिनर टेबल पर बैठेगा। उसकी बेटी पूछती है तुम कितने साल के हो? मिगी कहता है मैं 5 साल का हूँ। वो कहती है यस, एक छोटा भाई। एजी की माँ कहती है कि एजी और केरन तुम दोनों अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, और इस वक्त डाली टेबल के नीचे ही होता है। मिगी पूछता है कि मम्मी चम्मच गोल क्यों होते हैं? वो कहती है कि ताकि तुम इससे सूप पी सको। उसके बाद वो पूछता है कि सबके पास एक जैसी प्लेट क्यों है? वो अपने बच्चों से कहती है कि ये अभी पूछने वाले चरण में है, अगर तुम प्यार से जवाब दोगे तो उसकी उत्सुकता बढ़ेगी। वो जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि एक ही प्लेट इस्तेमाल करने से ये सुंदर लगता है? उसके बाद मिगी पूछता है कि सिर्फ मेरे ही बाल का कलर अलग क्यों है? एजी कहता है कि जब तुम 10 साल के हो जाओगे तो तुम्हारे बालों का कलर भी बदल जाएगा। और डाली देखता है कि एजी ने अपने पैर नहीं हिलाए और सोचता है कि इतने छोटे से झूठ का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर डाली वो टेस्ट कर रहा है जो उसने उस बुक में पढ़ा था। उसके बाद मिगी पूछता है एजी आप तो सबसे बड़े हो ना, तो आपके नाम का मतलब 2 क्यों है, 1 क्यों नहीं? डाली सोचता है अच्छा सवाल पूछा मिगी। उसकी माँ जवाब देते हुए कहती है कि मैं चाहती थी एजी हमेशा नंबर 1 बना रहे, और इसीलिए मैंने इसका नाम एजी रखा ताकि उसे याद आए। एजी कहता है कि मुझे अपने नाम के मतलब पर गर्व है, और एजी के पैर हिल जाते हैं। डाली
डाली सोचता है इसने अपने पैर हिलाए तो वो चाहता था कि उसके नाम का मतलब हो वन। वन को जापानीज में इच्ची कहते हैं, इच्ची। उसके बाद मिगी को पानी पीता हुआ देखकर उसकी माँ कहती है कि अगर तुम इतना पानी पियोगे तो तुम बिस्तर गीला कर दोगे। मिगी एजी से पूछता है कि क्या तुम भी अपना बिस्तर गीला करते हो? वो कहता है मैं 13 साल का हूँ, मैं ये सब नहीं करता। वो केरन से कंफर्म करने के लिए पूछता है तो वो भी वही कहती है। उसके बाद वो माँ से पूछता है, माँ भी कहती है कि एजी बिस्तर गीला नहीं करता। एजी कहता है कि मैंने एक बार भी अपना बिस्तर गीला नहीं किया, पर टेबल के नीचे तीनों के पैर हिल रहे होते हैं। एजी उससे पूछता है इसमें इतना क्या मजा था? क्या एक 5 साल का बच्चा इस तरह से हंस सकता है या फिर हितोरी कहीं पर छुपा हुआ है? डाली सोचता है नहीं, मिगी का चेहरा हमेशा उसे धोखा दे देता है। मिगी जोर जोर से हंसता है। एजी की माँ कहती है कि ये बच्चा सच में 5 साल का है और हमें पता चलता है कि डाली मिगी के पैर पर गुदगुदी कर रहा था। उसके बाद एजी की माँ कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हुई और कल तुम घर जा सकते हो। उसके बाद दोनों भाई कहते हैं कि ये सब खत्म हो गया। डाली कहता है कि हमें रास्ता पता चला ही था कि हमें कैसे उनके मुंह से सच उगलवाना है और कल हमें जाना होगा। मिगी क्या तुम सुन रहे हो मिगी? डाली दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। मिगी उससे पूछता है अगर इस वक्त माँ यहाँ पर होती तो वो दीवार पर क्या लिखती? क्या वो लिखती तुम छोटे मूर्ख आलसी? डाली कहता है नहीं और कहता है कि वो लिखती हार मत मानो। उसके बाद डाली कहता है ऐसा कुछ तो होगा जो हमें आज रात ही करना होगा। उसके बाद डाली कहता है कि हमारी माँ यहाँ पर एक मेड की हैसियत से काम करती थी और उस रूम में ओरेगॉन विलेज का एक मॉडल है। ट्रेनिंग की इंचार्ज है एजी की माँ। जब भी पिता घर पर नहीं होते एजी कभी कभी अपना बिस्तर गीला कर देता है। मिगी कहता है एजी है खूनी। डाली कहता है कि बिस्तर गीला करना ये साबित नहीं करता, ज्यादा तो उसकी माँ पर शक हो रहा है। मिगी कहता है उसके पिता भी तो हो सकते हैं। डाली कहता है हमारे पास अभी भी पक्का सबूत नहीं है। उसके बाद डाली मिगी को असली माँ बनाकर एजी के पिता के रूम में ले जाता है। एजी के पिता उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मैत्री, इतने दिनों तक तुम कहाँ थी? उसके सर पर वो हाथ लगाते हैं और पूछते हैं कि मैत्री क्या तुम चोटिल हो? और तभी डाली मिगी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मिगी कहता है हमारी माँ का नाम मैत्री था। डाली कहता है इसका मतलब ये है कि एजी के पिता निर्दोष है। अगर वो खूनी होते तो उन्हें लगता कि उन्होंने एक भूत देखा है, पर डरने की जगह उन्होंने तुम्हें गले लगा लिया। लगता है हमारी माँ उनकी बीवी थी। मिगी कहता है इसका मतलब वो हमारे पिता है। उसके बाद वो दोनों एजी के माँ के रूम में जाते हैं और मिगी को देखकर एजी की माँ जोर से चिल्लाती है। वो कहती है कि मैत्री तुम उसे चुराने आ ही गई और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद डाली सोचता है इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी माँ को मारने वाली। तभी देखता है कि एजी की माँ कैंची लेकर आ रही होती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सोफे के नीचे मिगी पूछता है क्या कोई कैंची की मदद से भूत को मार सकता है? डाली कहता है नहीं, पर वो इंसान को मारने के लिए भी तैयार है। मिगी पूछता है तो क्या ये भी निर्दोष है? उन दोनों की आवाज सुनकर एजी की माँ सोफे पर कैंची मारने के लिए आती है। तभी एजी के पिताजी आते हैं और पूछते हैं तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है कि क्या तुमने मैत्री को देखा है? वो कहते हैं कि कैंची को नीचे रखो। वो पूछती है क्यों? वो कहते हैं चुपचाप रख दो। वो कहते हैं कि मैत्री यहाँ पर नहीं है। एजी की माँ कहती है कि आपको पक्का यकीन है कि आप उसे छुपा नहीं रहे हो? वो उससे कैंची छीन लेते हैं, पर एजी की माँ को कैंची में मैत्री दिख जाती है और वो कैंची फेंककर मार देती है। डाली उस कैंची को निकालता है और रस्सी टूट जाती है। उसके बाद डाली कहता है मिगी जल्दी करो हमें जाना होगा। मिगी कहता है पर वो कुत्ता वहीं पर बैठा होता है। डाली उसे अपनी तरफ बुलाता है और उससे प्यार करता है। मिगी भागता है और देखता है कि सामने एजी है। एजी अपनी पैंट गीली कर देता है और कहता है भूत और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो दोनों भाई कहते हैं कि एजी मर्डरर कैसे हो सकता है। एजी अपने रूम में होता है और कांप रहा होता है और अगले दिन हितोरी अपने घर आ जाता है। आकियामा भी वहाँ पर ही होता है। इस समय डाली अपने टेंट में होता है। मिगी बहाना करते हुए कहता है कि मुझे ठंडी लग रही है और चले जाता है। डाली की आँख खुलती है और वो अपनी माँ के गोद में होता है और यहाँ पर डाली थका हुआ इसलिए है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया है। माँ उसे चेरी पाई खिलाती है। डाली सोचता है मिगी ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारूं। उसके बाद एजी की माँ कहती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या मेरे हाथ का तुम्हें पसंद नहीं? वो कहता है ऐसी बात नहीं है। उसके बाद वो टॉयलेट में जाकर उल्टी कर देता है। उसे वो लॉकेट और मैत्री याद आते हैं और वो बहुत ही टेंशन में दिखाई देता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या मिगी और डाली के माँ को एजी ने मारा है? इसका जवाब तो हमें आने वाले एपिसोड में ही मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इस एपिसोड को बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा और
अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।